नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छंद। जो है छंद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहला क्वेश्चन है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? छंद की रचना किसके द्वारा होती है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, गणों के समायोजन से जो है छंद की रचना होती है। गणों की समायोजन से छंद की रचना होती है। आगे है 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोहा। 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा दोहा। अगला है, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ल और ग वर्णों को दशाक्षर कहते हैं। छंद में दशाक्षर जो है ल और ग वर्णों को दशाक्षर कहते हैं। अगला है गणों की संख्या होती है। गणों की कुल कितनी संख्या होती है? तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा 8। गणों की संख्या कुल 8 होती है। गणों की संख्या कुल कितनी होती है? 8 होती है। अगला है छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। छंदबद्ध पंक्ति में स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा तुक। अगला है, चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें मात्रिक सम छंद। अगला है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद होता है। दोहे का उल्टा छंद होता है दोस्तों, दोहे का उल्टा होता है सोरठा। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सी, सोरठा। अगला है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। अगला है, कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो कुंडली होता है उसको जो है उसके जो 6 चरण होते हैं, तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसके प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती हैं। जो कुंडली है इसके 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। अगला है, मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है? मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य से उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मात्रिक एवं सम छंद। मात्रिक और सम छंद। अगला है, चरणों की मात्रा, यति और गति दोनों चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें सम, विषम और अर्धसम। बी। अगला है, निम्नलिखित में से मात्रिक सम छंद को कौन सा उदाहरण है? तो इसमें चौपाई हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा चौपाई, सी। उत्तर हो जाएगा चौपाई। अगला है,
हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है, 4 चरण वाले चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 4 चरण वाले चौपाई छंद में, तो चौपाई छंद में आपका 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। अगला है, कौन से छंद के गणों का विचार नहीं किया जा सकता? कौन से छंद के गणों का विचार नहीं किया जाता? तो आपका उत्तर हो जाएगा मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जो है, मात्रिक छंद जो है गणों का विचार नहीं किया जाता। मात्रिक छंद में गणों का विचार नहीं किया जाता है। अगला है, 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा साधारण छंद। साधारण छंद। छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय किस प्रकार का छंद है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विषम। अगला है, किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुंडलिया। आपका उत्तर हो जाएगा कुंडलिया। अगला, 13 और 11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ए दोहा। दोहा में दोहा में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, यानी कि विषम में आपका 13 मात्राएं होती हैं और सम में 11 मात्रा। सम 11 मात्रा। आगे है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सी चौपाई। चौपाई। चौपाई में जो है दोस्तों, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा किस प्रकार का छंद है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अर्ध सम हो जाएगा। अर्ध सम हो जाएगा क्योंकि इसके 13 और 11 पहले और तीसरे पे, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, इसलिए अर्ध सम हो जाएगा। द्रुत, विलंबित और मालिनी छंद किस प्रकार के हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें बी वर्णिक वृत्त। वर्णिक वृत्त। वर्णिक वृत्त हो जाएगा। अगला है, दोहा छंद में यति कहाँ पर होता है? दोहा छंद में यति कहाँ पर होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चरण के अंत में। चरण के अंत में जो है यति लगता है। चरण के अंत में यति लगता है। अगला है, दोहा और रोलक के संयोग से बनता है कुंडलिया। दोहा और सोरठा के संयोग से मिलता है कुंडलिया। दोहा जो है और रोला से मिलकर क्या बन जाएगा? कुंडलिया बन जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है? निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोहा। दोहा जो है मात्रिक छंद है। अगला है, तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है। आज 25 क्वेश्चन है, तो बस इतना ही। अभी अगले चैप्टर के लिए फिर वीडियो बनाएंगे, तो आप देखते रहिए। आपके परीक्षा के लिए कम से कम छंद से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसको
अच्छे से पढ़िए और टेस्ट को दीजिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप 25 क्वेश्चन में कितना सही कर पा रहे हैं ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।